मैं हूं मनीषा चोला। वैश्यपाल न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश दुनिया और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। 2019 लोकसभा चुनाव के महासमर का बिगुल बज चुका है। एनडीए और यूपीए दोनों ही ताल ठोक कर मैदान में हैं। 2014 में मोदी की लहर में कांग्रेस उड़ गया था, लेकिन पिछले 5 साल में राजनीति में ये भी बदलाव हुआ कि संपूर्ण विपक्षी दल भी एकजुट हुए हैं। वहीं महागठबंधन हालांकि अब भी एकजुट नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की जीत ने सत्ता के समीकरण को कुछ हद तक बदला जरूर है। इस पूरे खेल में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरते दिख रही हैं। सत्ता में 6 का गणित इस बार बहुत खेल कर सकता है। 23 मई तक का पूरा खेल पूरी शतरंज की बिसात में किसकी मोहरे कितने घर चल सकता है। आपको बता दें कि राजनीति के वो 6 चेहरे जो लोकसभा के चुनावी गणित बदल सकते हैं। मोदी सरकार 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह सकती हैं। केंद्र में वो 6 चेहरे हैं जो आने वाले चुनाव में गणित बदलने में अहम रोल अदा करेंगे। यानी राजनीति का ऊँट किस तरह करवट बदल सकता है, यह कहना अभी बाकी है। ये 6 चेहरे होंगे आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, आप के अरविंद केजरीवाल, टीएमसी के ममता बनर्जी, यूपी से अखिलेश मायावती, कांग्रेस से प्रियंका गांधी, महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार। आपको बता दें कि अगर अभी चुनाव हुए तो एनडीए को 264, यूपीए को 141, अन्य को 133 सीटें मिल सकती हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए 8 सीटें पीछे और यूपीए 131 सीटें अपनी सरकार बनाने में पीछे हैं। सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस तो फिक्स है, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव की बाजी पलट सकती है और अपने मनपसंद प्रधानमंत्री चुनने के लिए बड़े दल को मजबूत कर सकते हैं। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। बावजूद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि कुछ सीट कम आने के बाद कोई भी दल इन्हें अपना समर्थन नहीं देगा, जिसके कारण प्रधानमंत्री का कोई नया चेहरा बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही मोदी के द्वारा कराई एयर स्ट्राइक को भी झूठा बता रही है और इस झूठे बयान के बल पर मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में हराने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी मोदी सरकार की बड़ी अड़चन बने हुए हैं। यह कह सकते हैं मोदी की जीत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में दोषी करार होने पर जेल में सजा काट रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें स्मार्टफोन, लैपटॉप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, सिर्फ मोदी को चुनाव में हराने के लिए। जबकि लालू प्रसाद यादव का कहना है कि मैंने देश के संविधान को बचाने और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की, लड़ाई करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अपने देश के प्रति भक्ति भाव को खत्म नहीं होने दूंगा और हमेशा देश के गद्दारों से देश की रक्षा करूंगा। बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने तो मोदी के खिलाफ में मुहिम ही चला रखी है। इनका साफ साफ कहना है कि चाहे किसी को वोट एवं समर्थन दो, पर मोदी को मत दो। मोदी को हराने के लिए या किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि कांग्रेस को दुश्मन मानने वाले केजरीवाल आज इनसे हाथ मिलाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कड़ी आलोचना करने वालों में से टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक अपनी छवि ऐसी बनाई है जो सत्तारूढ़ एनडीए को सत्ता से बाहर करने की चाहत रखने वाली विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। अगर बीजेपी एनडीए सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत लाने में होती है तो ममता बनर्जी सत्ता की यानी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है।
और मोदी सरकार को चुनाव में हराने के लिए टीएमसी ने एसपी और बीएसपी के लिए गठबंधन भी किया है। लोकसभा चुनाव 2019 एसपी बीएसपी का गठबंधन या बुआ बबुआ का साथ मोदी सरकार को बड़ा झटका दे सकता है। पीएम मोदी को चुनाव में हराने के लिए सपा और बसपा एक होकर मोदी के विजय रथ को रोक सकते हैं। साम दाम दंड भेद सभी पैतरे आजमा रहे हैं ये चेहरे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव 2019 में चाहे परिणाम कुछ भी आए, परंतु यह 6 चेहरे ही देश का प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करेंगी, क्योंकि सत्ता की असली कुंजी इनके पास होगी और अपनी मनपसंद प्रधानमंत्री बनवाने में मजबूर कर सकते हैं। और भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर के भी देश के प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बना सकती है। हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट? हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। और दोस्तों, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही हैरान कर देने वाली स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया व्यापार जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वैश्यपान न्यूज।